हमारे कुछ साथी जो रेलवे ग्रुप डी के लिए लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं, उन पर पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दिया है। उनका खून बहाया जा रहा है और सरकार ने साफ आदेश दिया है कि कोई भी धरना ना कर सके। हम क्या कर सकते हैं और आगे का क्या प्लान है, अब हम आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने भी हमारी बात उठाना चालू कर दिया है। तो पहले हम बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को क्या करना है। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टीचरों ने डिसीजन लिया है कि इस पूरे महीने जब तक कि रेलवे ग्रुप डी की डेट नहीं आ जाती है तब तक आंदोलन चलते रहेंगे। तो ये आपको पूरी तरह से, रेलवे ने भले ही अपना कैलेंडर नहीं निकाला है, लेकिन हमने अपना विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर बना लिया है। हमारा अगला प्रदर्शन होगा 6 दिसंबर को। 5 तारीख को आपको हैशटैग का पता लग जाएगा और 6 दिसंबर सोमवार को हमारा अगला प्रोटेस्ट होगा। उसके बाद अगला प्रोटेस्ट हर हफ्ते करेंगे हम। तो 13 दिसंबर को फिर सोमवार को होगा और 12 तारीख को आपको इसका हैशटैग मिल जाएगा। फिर उसके बाद 20 दिसंबर को हमारा अगला प्रोटेस्ट होगा, जो डिजिटल प्रोटेस्ट होगा, जो 19 तारीख को आपको इसका हैशटैग मिलेगा। उसके बाद अगला प्रोटेस्ट होगा 27 दिसंबर को और 26 तारीख को आपको इसका हैशटैग पता लग जाएगा। हम हर हाल में इस महीने रेलवे ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर ही रहेंगे। आगे आप देखिए कि किस तरह से हमारे अध्यापकों ने हमारे लिए आवाज़ उठाई है और किस तरह से मीडिया चैनलों ने भी हमारी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। अभिनय, आप बताएं, मतलब 70 लाख ट्वीट्स 24 घंटे में हो जाते हैं, कोई प्रतिक्रिया कहीं से कुछ मिल रही है? संसद में आज कुछ जवाब दिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और उन्होंने कहा है कि एसएससी, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2007 से 14 के मुकाबले आप पिछले 7 साल में, उनका कहना है कि लगभग 7 लाख नियुक्तियां हुई हैं। मंत्री जी के इस दावे को आप कैसे देखते हैं? एकदम झूठा दावा है इनका। जो प्रोपेगेंडा मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि जब चुनाव आने वाले होंगे तब ये वैकेंसी निकालेंगे और उस वैकेंसी को ये नेक्स्ट चुनाव तक खींच देंगे। सेम आप यूपी, एमपी कहीं पे भी देख लीजिए, किसी भी सरकार में, सिर्फ इन्हीं की बात नहीं, किसी भी सरकार में, चाहे वो एमपी की हो, कहीं भी आप देखो। यूपीएसआई का एग्जाम 2016 में आया, भाई चलो कोई मामला कोर्ट तक चला गया, तो ये लगातार मामले 20-25 सालों से कोर्ट में जा रहे हैं। आप ये इस प्रक्रिया को इतना पारदर्शी, इतना जबरदस्त क्यों नहीं बना पा रहे? आप देखते हैं कितने चुनाव कैंसिल होते हैं, बहुत रेयर, और अगर कोई चुनाव कैंसिल भी हो जाता है तो उसको फटाफट करा लिया जाता है। हमारे देश में लोकसभा चुनाव हो सकता है उतने बड़े लेवल पे, और हमारे देश में आपने देखा पिछले साल हमने कैंपेनिंग की तो एनटीपीसी का एग्जाम कराने में इन्होंने 6 महीने ले दिए। ये कितनी गलत बात है कि हमें ये खुश होना चाहिए कि हमारे देश में 1 करोड़ लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं, यानी इतने लोग पढ़ने वाले हैं, इतने लोग जॉब को देख रहे हैं, और उस देश में हम एग्जाम नहीं करा पा रहे। 6-6, 7-7 महीने एग्जाम चल रहा है। आप देखिए तो एग्जाम ही फेयर नहीं है कि जिस बच्चे का पहले दिन हुआ और जिसको 6 महीने ज्यादा पढ़ने के लिए मिल गए, यानी हम 1 करोड़ लोग, 80 लाख लोग, 70 लाख लोगों का एग्जाम भी 1 महीने में, 15 दिन में खत्म नहीं कर सकते। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए हम कोई भी प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। आपने देखा कोई प्रधानमंत्री इस पे बात करें, बस ये सिर्फ कह देते हैं हम नौकरियां देंगे। आप 2019 का ट्यूब देखिए पीयूष गोयल साहब का, इन्होंने कितना इसको प्रमोशन दिया, हम इतनी नियुक्तियां लेके आ रहे हैं, इतनी नियुक्तियां लेके आ रहे हैं, और भाई भाई बटोरली सब मीडिया चैनल दिखा रहे, रेलवे लाया इतनी नियुक्तियां, सबने दिखाया उस चीज को, और आज तक नियुक्ति नहीं हुई, आज तक एग्जाम नहीं हुआ। आप लोगों का 850 करोड़ गबन करके बैठे हैं, इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया मुद्दा नहीं उठा रहा। सोचिए आपने सिर्फ एक मुद्दा हर बार, मैं पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगा इंडिया हेड को कि आप हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग परेशानी में हैं या जिनके साथ गलत हो रहा है। थैंक यू अभिनय। हमारी कोशिश रहती है कि हम उन लोगों की आवाज बन सके। बट रवि मोहन मिश्रा, टेल मी, because the other, in fact, statistic that the minister today quoted in Rajya Sabha is that there were actually 36,45,584 accepted central vacancy posts, which has now increased to 40 lakh and above, is what he says. How much of this is believable? Give us a takedown of these statistics. इश्विता, पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ बात किसी और इशू की हो रही है, वो पहुंच कहीं और जाते हैं। वो पिछला 7 साल उठाएंगे, इस 7 साल से कंपैरिजन दिखाएंगे। सीधा सा सवाल जो है अभी वो ये है कि 1000 दिन होने के बाद जो वैकेंसी आपने निकाली उसका एग्जाम क्यों नहीं लिया? इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास, तो वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो उठा के वो 7 साल चले जाएंगे कि कांग्रेस के टाइम पे ऐसा हुआ, हमारे टाइम पे देखो हमने वैकेंसीज बढ़ा दी हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया।
कितना आपने रेलवे के बच्चों के साथ गलत किया उसके बारे में बात नहीं करेंगे। स्मिता, मैं एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा। आज हमारे रेल मंत्री जी किसी चुनाव के चौपाल में गए थे, वहां किसी पत्रकार ने एक सवाल उनसे किया कि ग्रुप डी वाले बच्चे जो ट्वीट कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें उनका जवाब क्या था वो दिखा रहा है कि कितना इनसेंसिटिव लोग हैं और कितना ये गुमराह करने वाले लोग हैं। उन्होंने ये बोला कि चूंकि वो मामला कोर्ट में चला गया है, क्योंकि 5 लाख बच्चों का फोटो और सिग्नेचर मिसमैच था, इसलिए बच्चे कोर्ट चले गए। तो अब उन 5 लाख बच्चों को वंचित नहीं करना है, ये बहुत बड़ा नंबर है, उनके करियर का सवाल है, तो रेलवे मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। मैं इसमें पहले ये बताना चाह रहा हूं कि ये 5 लाख बच्चों का जो फोटो और सिग्नेचर मिसमैच का इशू ग्रुप डी में आया, वो किसने किया? रेलवे मिनिस्ट्री में ने किया ये चीज। बच्चों ने लगातार ट्विटर पे आवाज उठाई कि 5 लाख बच्चों को आप ऐसे मत नेग्लेक्ट करो। वो चाहते तो वॉलंटरी इसको करेक्ट कर सकते थे अगर उनको एग्जाम जो है कराना होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मामला कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद अब वो कह रहे चूंकि ये कोर्ट में गया तो हम उसको करेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 5 लाख बच्चों का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल एक ही सूत्र है, वो है कि मिसगाइड करो, फेक डेटा दो, गुमराह करो। बात कुछ और होगी, कुछ और बात करके मिसगाइड कर दो। लेकिन जो क्लियर चीज है, ये नहीं बोलेंगे कि 1000 दिन हो गया आप एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हो, इतना दिन क्यों बैठे हुए थे, उनका आपने फॉर्म क्यों फर्स्ट हैंड रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बजाय आप सुओ मोटो चाहते तो वो करेक्शन पहले भी करा सकते थे। लेकिन इनसेंसिटिविटी है, टाल के रखना है। मैं एक कोट जो मैं आज सोच रहा था कि दीज एग्जाम्स आर डिजाइंड टू डिले, डिजाइन टू डिप्रेस, डिजाइन टू डिस्करेज स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। और ये एक गिमिक है जिसके थ्रू लोगों को दिखाना है कि हम बहुत सारी सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, होता कुछ नहीं है। फैक्ट हम सभी सामने फैक्ट की बात करेंगे नहीं, वो आपको Ravi, we can only hope that when the ministers are standing in parliament that they actually tell the truth, that they are not just throwing us any